दोस्तों, आज से तकरीबन 2300 साल पहले एक कमाल के ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी मास्टरपीस किताब द रिपब्लिक में एक ऐसी कहानी लिखी जिसने लोगों की सोच को, उनके सोचने के तरीके को हिला के रख दिया। ये कहानी बहुत डीप, प्रोफाउंड, पुरस्रार और मिस्टिकल है, जो आपकी सोच के दरवाजों को खोल के रख देती है। और इस कहानी का नाम है प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव। एलिगरी दोस्तों स्टोरी टेलिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें सिंबल्स यानी अलामतों के जरिए किसी बड़े और कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिखाने की कोशिश की जाती है। प्लेटो ने इस छोटी सी कहानी से हमें कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग आइडिया सिखा दिए जिनको अगर आपने आज सही तरीके से समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल के रह जाएगी। और जब बुक बड़ी समझाएगा तो क्यों समझ नहीं आएगी। तो पहले दोस्तों आपको कहानी सुनाता हूं, इसके बाद इसको तोड़ के इसका मीनिंग समझेंगे। सो जनाब, कहानी का आगाज होता है एक केव यानी के गार से, जिसमें कुछ कैदी बेड़ियों में जकड़े हुए बैठे हुए हैं। उनके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। इन लोगों ने जब से होश संभाला है वो इसी हालत में मौजूद हैं। उनके सामने एक दीवार है, उनके पीछे मुसलसल एक आग जलती रहती है। इस गार में इस आग के सिवाय कोई रोशनी मौजूद नहीं होती। इस आग के सामने कुछ लोग मुसलसल हाथों में कुछ चीजें पकड़े हुए खड़े रहते हैं और आग की रोशनी की वजह से इन चीजों का साया उस दीवार पर पड़ता है जो उन कैदियों के सामने है। इन कैदियों के लिए ये साए, ये शैडोज ही रियलिटी हैं। वो पूरी उम्र उन सायों को बड़े ही जज्बाती अंदाज से देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उनको सही तरीके से देखते रहे पूरी अटेंशन के साथ तो उसी में उनको कामयाबी मिलेगी। एक दिन होता कुछ यूं है कि उनमें से एक कैदी अपनी बेड़ियां छुड़वाकर गार से बाहर जाने की कोशिश करता है। जब वो थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता है और देखते ही देखते गार से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं और वो हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि पहली दफा वो अपनी जिंदगी में सूरज देखता है, लोगों को देखता है, दरख्तों को देखता है, चरिंद परिंद को देखता है, घास को देखता है। गोया वो इस दुनिया के सारे रंग पहली दफा देखता है। He gets dazzled by the beautiful sunshine। लोगों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिन सायों को वो सारी उम्र रियलिटी समझता रहा, दरअसल उनकी तो कोई हकीकत ही नहीं है। हकीकत तो ये है जो मैं अब देख रहा हूं। वो बहुत ही एक्साइटेड और इलेटेड होकर गार में वापस जाता है और अपने साथी कैदियों को बताता है कि असल दुनिया बाहर है। ये जो तुम साए देख रहे हो ये तो एक इल्यूजन है, सिर्फ नजर का धोखा है। उसके जो साथी कैदी होते हैं ना, वो पहले उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर कायम रहता है और उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि गार से बाहर चलो। आहिस्ता आहिस्ता कैदियों की ये अम्यूजमेंट गुस्से में बदल जाती है और वो फैसला करते हैं कि ये शख्स जो भी बाहर की दुनिया के बारे में बकवास कर रहा है, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि इसको मार दिया जाए। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको डीकोड करें ना तो ये पाकिस्तानी मुआशरे की भरपूर अक्कासी करती है। गार में मौजूद जो कैदी हैं वो बेचारे पाकिस्तान की अवाम है, जिन्हें लगता है कि वो एक अजीमो शान जिंदगी गुजार रहे हैं, वही हक पर हैं, वही सच्चे हैं, वही ईमान वाले हैं और बाकी सारी दुनिया काफिर है जिसने इवेंचुअली दोज़ख में ही जाना है। ये कैदी वो लोग हैं जो कपड़ों पर हलवा लिखा हुआ देखकर एक औरत को जिंदा मारने के जुनून में गिरफ्तार हो जाते हैं। ये कैदी वो लोग हैं जो एक श्रीलंकन को सियालकोट की सड़कों पर जिंदा जला देते हैं। ये कैदी वो लोग हैं जो एक अजीम फलसफी अलकिंदी से उसकी लाइब्रेरी छीनकर उसको भरी अवाम के सामने कोड़े मारते हैं। ये कैदी वो लोग हैं जो इस्लाम की तारीख के चोटी के क्लिनिकल फिजिशियन अल राजी के सर पर तब तक उसकी किताब मारते हैं जब तक वो अंधा नहीं हो जाता। ये कैदी वो लोग हैं जिन्होंने इब्ने सीना जैसे ग्रेट स्कॉलर को काफिर कहा, और ये कैदी वो लोग हैं जिन्होंने इब्ने रुश्द यानी एवरोस की किताबों को जला दिया।
इन कैदियों की सबसे बड़ी वीकनेस यह है कि उनकी जिंदगी की सच्चाई वही साए हैं जो उन्हें दिखाए जाते हैं। दैट इज द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ फॉर देम। इस कहानी में वो लोग जो आग के सामने खड़े होकर सामने वाली दीवार पर शैडोज यानी सायों को प्रोजेक्ट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी अथॉरिटी या पावर स्ट्रक्चर को। दरअसल यही वो लोग हैं जो इन कैदियों की सोच पर गलबा रखते हैं। यही वो लोग हैं जो एक खुदकश बम्बार को हूरों का वादा करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। यही वो लोग हैं जो टीवी पर रंग बरंगी पगड़ियां पहनकर लोगों के दरमियान तकसीम को बढ़ाते हैं। यही वो लोग हैं जो उन कैदियों को यह सिखाते हैं कि जो तुम्हारे मसलक का नहीं, जो तुम्हारे अकीदे का नहीं, वो काफिर है। यही वो पावर स्ट्रक्चर है जो गरीब को सारी उम्र गरीब रखता है। यही वो पावर स्ट्रक्चर है जो अकल, तालीम, लॉजिक, रैशनैलिटी और रीजनिंग के खिलाफ है। क्योंकि अगर लोग पढ़ गए तो वो उस कैदी की तरह हो जाएंगे जो अपनी बेड़ियां खोलकर गार से बाहर चला गया था। वो कैदी जो अपनी बेड़ियां खोलकर बाहर की दुनिया देखकर आता है, ये मुआशरे के वो लोग हैं जो एनलाइटेंड है। ये वो लोग हैं जो तालीम हासिल करते हैं, फलसफा पढ़ते हैं, अपनी जिंदगी लॉजिक और रैशनल थॉट के हिसाब से गुजारते हैं। ऐसे लोग सवाल करते हैं, डाउट करते हैं, अपने लिए एक नई दुनिया कायम करते हैं और लोगों की सोच का जाविया बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक मसला है, वो ये कि ऐसे लोगों को तो कहानी में मार दिया जाता है। अब ऐसे में करना क्या है? प्लेटो ने इसका भी हल बताया है। देखें, अगर आप लोगों के बिलीव्स को, उनके अकीदे को, उनके ईमान को चैलेंज करेंगे ना, तो वो आपकी जिंदगी के दुश्मन हो जाएंगे। क्योंकि उनका अकीदा ही तो उनका भरम है, और अगर उनका भरम ही आपने उनसे छीन लिया तो पीछे रह क्या जाएगा? प्लेटो इस मसले से निकलने का हल एक सोक्रेटिक मेथड के जरिए बताता है। वो ये कहता है कि अगर मुआशरे में आपने रैशनैलिटी और लॉजिक को प्रमोट करना है ना, तो उसके लिए एक बहुत ही केयरफुली एडमिनिस्ट्रेड फिलोसॉफिकल एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। सोक्रेटिक मेथड दरअसल एक बहुत ही जेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें आप ना लोगों को लेक्चर करते हैं और ना किसी बात को बाय फोर्स समझाने की कोशिश करते हैं, बल्कि आप अपनी गुफ्तगू का, अपनी कन्वर्सेशन का, अपने इंटरेक्शन का आगाज बहुत ही इंटेलेक्चुअल मॉडेस्टी से करते हैं, जिसमें सब लोग इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि किसी को भी ज्यादा नहीं पता। दैट नो वन नोज वेरी वेल। रिमेंबर, विजडम स्टार्ट्स विद ओनिंग अप टू इग्नोरेंस। यानी कि इंसान तब ही दाना होगा जब उसे अपनी कम अकली और कम समझी का अंदाजा होगा। सो अगर आपने मुआशरे में चेंज और बदलाव लाना है तो लोगों के दरमियान डिस्कोर्स यानी गुफ्तगू को बढ़ाएं और सबको बोलने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म दें, जिसमें कोई भी शख्स बगैर किसी डर के, बगैर किसी फियर के, बगैर किसी प्रेशर के अपनी ओपिनियंस बता सके। स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग कलेक्टिव विजडम के जरिए अपनी सोच बदलते चले जाएंगे। लोगों को इस गुफ्तगू के जरिए अपनी रीजनिंग के एरर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे और कुछ अरसे की एवोल्यूशन यानी इर्तिका के बाद मुआशरे में बेहतरी आती चली जाएगी। पाकिस्तान में आजकल जिस किस्म का एक्सट्रीमिस्ट एनवायरनमेंट है ना, उसमें प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव टेलर फिट होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में आज इंटेलेक्चुअल्स की, एनलाइटेंड सोल्स की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। वो लोग जो पढ़ाई और तालीम की बात करते हैं, लोगों को रैशनल थॉट की तरफ उकसाते हैं। इसीलिए मेरी ये जो बुक बडी और रीडिस्तान मूवमेंट है ना, आई कंसिडर इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं शायद वही कैदी हूं जो इल्म और अक्ल खिरत के जरिए लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। इस बात पर मेरा एतबार कीजिए कि आज हमारी कौम को शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो के आखिर में आपको एक इंग्लिश के एक्सप्रेशन के साथ छोड़ के जा रहा हूं, जिसके बारे में आपने जरूर सोचना है। इसमें एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। केज्ड बर्ड्स थिंक, फ्लाइंग इज अ क्राइम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।